जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार सी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ग निकालने की ट्रिक। इससे पहले हमने आपको 1 से लेकर 100 तक की ट्रिक बता दी और जिसके बाद में 5 होता है उसका वर्गमूल निकालना यानी वर्ग निकालना बता दिया है। तो सबसे पहले हम बात काय की करेंगे, हमने 1 से लेकर 100 तक की जो ट्रिक होती है वे वाली बता दी। तो अब बात आती है 100 से ऊपर की बात, यानी हमें क्या करना है, जो 100 से ऊपर यानी 1000 तक की वर्ग निकालने की ट्रिक होगी। ठीक है, तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक के माध्यम से जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम अपना छोटा सा लेते हैं, जैसे 112 का वर्ग निकालना है हमें। ठीक है, तो 112 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ याद रखना होगा कि हमें इसमें बेस मानने होंगे। बेस कैसे मानने होंगे, इसमें बेस मानने आपको होंगे जैसे 100, 200, 300, 400, यानी जिसके बाद में डबल होगी ये आपको बेस मानने होंगे। या फिर अगर कोई बेस मानना होगा तो इनके दोनों के बीच का यानी 150, यानी जिसके बाद में 0, 160 ना मान के उसमें, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो देखते हैं ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले हमें इसे बेस के बराबर मानना है। इसका बेस मान लेंगे हम 100। तो जब इसका हम बेस 100 मान लेंगे तो 100 का मतलब है कि 100 से ये कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा और 12 कम। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि +12 और -12। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने 12 लिखा है इसका 12 का वर्ग यानी स्क्वायर करना है। तो 12 का वर्ग आपका होता है 144। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार 112 में 12 जोड़ने हैं और 112 में एक बार 12 घटाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 112 में 12 जोड़ के यानी कितना हो जाएगा 124 इंटू 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100। और हमेशा बटे में आपको क्या रखना होगा, 100 रखना होगा, यानी बटे में आपको 100 रखना होगा। तो अब 100 से 100 कट जाएगा, आपका है 124 और ये 144। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, इधर 2 अंक छोड़ के यानी 2 अंक लिखने हैं 44, और ये वाला 1 अंक जो होगा ये इसके साथ कैरी में जाएगा। तो 1 और 4 कितने हुए आपके 5। उसके बाद 2 और 1, यानी हम ये बोल सकते हैं कि 112 का स्क्वायर आपका इतना हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह की वीडियो हम आपको डालते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से बड़ा थोड़ा और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे मान लो हमें 126 का निकालना है, 126 का। तो 126 के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने निकालना है 126 का वर्ग निकालना है। तो 126 का मैंने क्या बताया आपको, बेस मानना पड़ेगा 100। ठीक है, 100 के लिए आपको 26 प्लस और 26 माइनस। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर पहले आपको याद होना चाहिए। इसकी हमने ट्रिक बता रखी है कि 1 से लेकर 100 तक की कैसे वर्ग निकालने हैं। आप उसका हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 26 का स्क्वायर आपका होता है 676। ठीक है, उसके बाद इसमें 26 एक बार जोड़ने हैं और 26 घटाने हैं। तो जब 26 घटा देंगे वो तो 100 हो जाएगा और जोड़ के हो जाएगा 152। कितना हो जाएगा 152। और बटे में आपको पता ही है कि बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। 100 से 100 घट जाएगा, ये होगा आपका 152 और 676। अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 अंक लिखने हैं और ए जो 6 है इसके साथ कैरी में। तो 6 और 2 8 और 5 और 1 यानी 15,876 126 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। मान लो जैसे हमने वर्ग ले लिया आपका 182 ले लिया। ठीक है, अब 182 में यहाँ पे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हम इसमें 100 यानी अगर हम इसमें 100 बेस बनाएंगे तो हमें 82 का वर्ग ज्ञात करना होगा। अब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका बेस 100 ना मान के इसका बेस 200 मान लेते हैं। ठीक है, तो 200 से यू कितना ज़्यादा और कितना कम सबसे पहले ये देखते हैं। तो 8 और 18 यानी यू 18 ज़्यादा और 18 कम, ऐसे करके लिख लेंगे। तो
तो सबसे पहले जब हमने 200 बेस बनना है तो इस बार तो 200 बनाना है हमेशा बटे में, लेकिन 100 ही आना है, ठीक है। तो बटे में तो 100 आएगा, इधर आपका 18 स्क्वायर यानी 324 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बार 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और एक बार जब इसमें से 18 घटा देंगे यानी 12 में से 8 गए 4, और यहाँ पे बचे आपके 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 यानी 161। अब क्या करना है, 100 से 200 आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार घट गया। तो इसलिए मैं कह रहा था कि बेस जिसलिए ये आसान से घट जाए इसलिए मैंने ये वाले बनवाए। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2 की पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, हासिल 1 और 3, और इधर है आपका 324। अब करना क्या है, करना वही है, बाद में कितना आया 24, और ये 3 इसके साथ कैरी में, तो 8 और 3 11, हासिल को 1, अब 1 आ गए तो 1 इसके साथ भी कैरी का 3, और ये हो गया आपका 3, यानी 182 का वर्ग आपका इतना हो जाएगा। आपको ट्रिक कैसी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो आपका 318 का निकालना आ गया, मान लो 318 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो जब 318 का वर्ग निकालोगे आप, तो सबसे पहले इसमें बेस कितना बनाएंगे, सबसे पहले आपको बेस देखना है, तो बेस आपको बनाना पड़ेगा इसमें 300 का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक बार 18 जोड़ देंगे, एक बार 18 घटा देंगे। 18 का वर्ग अभी लिखा था हमने कितना, 324, ठीक है। तो जब इसमें एक बार 18 जोड़ देंगे, 18 घटा देंगे, तो घटाने के बाद तो मिलेगा हमें 300 इंटू 18 जोड़ने के बाद मिलेगा आपको 336 बटे आपका 100। कितनी बार कटा, 3 बार कटा, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर तो आपका 324 हो गया, 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 8 या 24, ओ 6 18, हासिल को 1, 9 और 1 0, हासिल 1 और 10, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 24 इसके साथ कैरी में, तो 8 और 3 11 का 1 का, हासिल को 1 1 और 0 1, तो ये आपका। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी देखो बच्चों हमने क्या करा, हमने बेस बनाए थे 100 के, 200 के, 300 के, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे मान लो हमें 355 का वर्ग निकालना है, 355 का वर्ग निकालना है। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम मान लो बेस बनाना चाहते हैं, बेस बनाना चाहते हैं 300 का, तो हमें 55 प्लस और 55 माइनस, यानी हमें 55 का वर्ग लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम मान लो बेस बनाते हैं 400 का, तो फिर हमें 45 का वर्ग निकलना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लो बेस 350 मान के चलते हैं, ठीक है। तो 350 बेस बनाने के लिए 5 जोड़ने पड़ेंगे और 5 घटाने पड़ेंगे, जो जोड़ा घटाया है उसका वर्ग कर देंगे यानी 25। इतना बात ठीक हो गया। जब 5 जोड़ेंगे और 5 घटाएंगे तो 350 इंटू, भाई पहले जोड़ लो घटा लो, बात एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, 4 पंजे 20 भी होता है और 5 चौक 20 होता है, बात इनकी सेम ही है, ठीक है। तो वो तो मल्टीप्लाई में आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमने घटा दिया, इस बार जोड़ देंगे तो 360, और आपको मैंने बताया है कि बटे में हमेशा 100 ही रखना है आपको, ठीक है। तो आपका 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, आपको बचा कितना, 35 गुना 36 और 25। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बस इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये हो जाता है कि इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं। 35 का वर्ग कर लेते हैं और एक बार 35 जोड़ देंगे उसमें, ठीक है। तो 35 का वर्ग आपको हो जाएगा इतना, ठीक है। ये 35 का वर्ग हो गया और इसमें एक बार 35 जोड़ देते हैं, तो आपका ये 36 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 0 हासिल 1 6 2 1, यानी आपकी जब 35 की और 36 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1260 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका 25। तो इसमें तो देखो भाई 2 अंक में ही हमें दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, 25 ऐसे कैसी, और ये सारी डिजिट हम ऐसे लिख देंगे, यानी आपका ये 355 का वर्ग इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लो
हमें 815 का वर्ग निकालना है। भाई देखो ये तो अब सिंपल हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या बेस बना लेंगे हम, 800 बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 15 जोड़ देंगे और 15 घटा देंगे। तो जब 15 जोड़ा है और 15 घटाया है तो 15 का वर्ग, यानी 15 का वर्ग आपका कितना हो गया, 225 हो गया। उसके बाद जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो एक तो 800 हो जाएगा और एक जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 830 और बटे में कितना होगा आपका 100। तो ये कितनी बार गया, 8 बार। 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 0 0, 8 के 24 हासिल 2, 8 8 64 और 2 66, ठीक है। तो ये इधर क्या करेंगे 25 और एक कैरी इधर, 0 और 2 2, 4 6 6, यानी ये आपका 815 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के और हम क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है, जिससे हमें आपका पता चल जाएगा कि आपने भाई आपको समझ आ गया है या नहीं, ठीक है। तो आपको करना है क्वेश्चन 714 का वर्ग निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। थैंक यू।